आज से 3 दिनों के सेशल्स दौरे पर पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों की 3 दिन की न्यायिक रिमांड। पुलिस ने कोर्ट को बताया, शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ मिले हैं चोरी के सबूत। चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बिना आदेश के टिन्नू यादव के पास थी हुंडियों की चाबी। सीसीटीवी में मनीष यादव कई बार चोरी करता हुआ दिखाई दिया। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद विश्व हिंदू परिषद की सलाह, मांग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सीईओ नियुक्त करना चाहिए। चढ़ावा चोरी पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, भगवान देंगे महादंड। सीता का हरण करने वाले रावण का वंश मिट गया, चोरी करने वाले नहीं बचेंगे। चढ़ावा विवाद पर सियासी घमासान जारी है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, प्रमाण है तो एसआईटी के सामने पेश करो। चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी के तंज पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। बोले, महाराज जी आप चंदा चोरों का साथ क्यों दे रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। दान भक्तों का मुखौटा उतर गया। चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान, का हजारों करोड़ के चोरी में बड़े लोगों का हो सकता है हाथ, सही तरीके से जांच की मांग की। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के सांसदों को तोड़ने के लिए चढ़ावा चोरी के पैसे का इस्तेमाल, सांसद संजय राउत का बड़ा आरोप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत जारी है। लखनऊ में केजरीवाल ने कहा, चोरी में शामिल बड़े लोगों पर कार्रवाई हो, छोटे लोगों की गिरफ्तारी से कुछ भी नहीं होगा। संसद के मॉनसून सत्र में चढ़ावा चोरी का मामला उठाएगी कांग्रेस पार्टी। केसी वेणुगोपाल ने कहा, करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, सरकार को देना होगा जवाब। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। संजय सिंह ने पूछा, ये सब लोग कब जाएंगे जेल। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती है मुश्किलें, स्वामी गोविंदानंद एसआईटी को देंगे सबूत। अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए हैं वित्तीय गड़बड़ी के आरोप। केतन अग्रवाल हत्याकांड में मंगेतर सिया गोयल का कबूलनामा, केतन के हकलाने और विग पहनने की वजह से नहीं करना चाहती थी केतन से शादी। भरत तिवारी एनकाउंटर पर जारी है बवाल। भरत के छोटे भाई चंदन तिवारी ने एसपी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सब बंद होना चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर पर सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए। ग्वालियर में कहा, बिहार और यूपी में हुए सभी एनकाउंटर्स की सीबीआई जांच हो। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज पहुंचेंगे आरा के बिलौटी गांव। एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। बोले, ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या के। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ। कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। आज से बागी सांसदों के गढ़ में उतरेंगे उद्धव ठाकरे। 3 दिन तक करेंगे जनसंपर्क और सभाएं। पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बागी सांसदों पर संजय राउत का बयान, कहा ये बागी नहीं गद्दार हैं। 50-50 करोड़ में कोई बागी नहीं होता। ऑपरेशन टाइगर पर समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी का बयान, दूसरे दलों को तोड़ना गलत है, कानून में बदलाव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा यूसीसी कानून। सोमवार को बजट सत्र में सरकार पेश कर सकती है विधेयक। बंगाल में यूसीसी लाने पर टीएमसी ने सरकार पर पलटवार किया है। महुआ मोइत्रा ने कहा, राज्य में विभाजनकारी नीतियां लाने का आरोप बीजेपी लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बंगाल में लाया जा रहा है यूसीसी बिल। बंगाल में यूसीसी बिल का विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी। पार्टी ने मनुवादी विचारधारा थोपने का आरोप लगाया।
ममता बनर्जी पर बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान, कहा ममता ने भी कांग्रेस से गद्दारी कर टीएमसी बनाया था। आरएसएस को लेकर एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा संघ में अब बहुत भीड़ हो गई है, अच्छे लोगों की कमी हो रही है, संघ को चिंतन मनन करना होगा। पंजाब में सीएम भगवंत मान के खिलाफ लगाए जा रहे बहिष्कार के पोस्टर से तनाव का माहौल बना हुआ है। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा के बाहर लगाए हुए पोस्टर्स को हटाया। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, चुनाव में पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश होगी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रभारी को बदला, दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया गया है, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश। दिल्ली से जबलपुर की फ्लाइट में सुप्रीम कोर्ट के वकील से मारपीट का आरोप, वकील के मुताबिक फ्लाइट में बहस हुई थी, पुलिस ने शुरू की जांच। सांसद विवेक तनखा ने इंडिगो की फ्लाइट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के साथ मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस के रवैये पर भी तनखा ने सवाल खड़े किए। पीएमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल एनपी सिंह ने लगाए तानाशाही के आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने जवाब दिया, जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में घंटों फंसे रहे रांची के यात्री, बंद एसी में गर्मी से हाल बेहाल हुआ, हंगामा किया, एयरलाइंस ने बताई तकनीकी खराबी। उन्नाव में मजदूर की बेटी के नाम पर फर्म बनाकर करोड़ों के कारोबार का खुलासा हुआ है, आयकर विभाग के नोटिस से खुलासा हुआ, पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। इटावा में मुस्लिम युवक ने की तीसरी शादी की तैयारी, खबर लगने पर पहुंची दो बीवियों ने हंगामा किया, 1 साल पहले ही की थी दूसरी शादी। जयपुर में पुलिस की बेरहमी की शिकार महिला को इंसाफ का इंतजार है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं। खान सर से जुड़े मामले में आज पटना कोर्ट में सुनवाई होगी, हत्या के प्रयास मामले में खान सर और उनके 3 सहयोगियों ने मांगी है अग्रिम जमानत। छत्तीसगढ़ में बच्ची को कुचलने के बाद 60 किलोमीटर तक भागता रहा ट्रक ड्राइवर, रास्ते में कई बार उड़ाई बैरिकेडिंग, घंटों बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में 48 घंटे में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का खुलासा हुआ है, पिथौरागढ़ में आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एसएसपी ने पुलिस टीम को सम्मानित किया। नासिक में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टा जुआ रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लाखों का सामान जब्त हुआ। नवी मुंबई में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन, पुलिस ने नष्ट की बड़ी मात्रा में ड्रग्स, नष्ट किए गए 56 करोड़ की बताई जा रही है कीमत ड्रग्स की। एटा में गाड़ी के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हो गया, 2 की मौके पर ही मौत हो गई, एक महिला की हालत गंभीर है, गंगा दर्शन और स्नान से वापस लौट रहे थे लोग। यूपी के सहारनपुर में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 कारों में टक्कर हुई थी जिसके बाद यह हादसा हुआ था। रामपुर में चलती ई रिक्शा पर युवकों का खतरनाक स्टंट दिखाई दिया, ई रिक्शा पर खड़े होकर लटक कर स्टंट किया, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। बेंगलुरु में चलती वैन का पिछला दरवाजा खुलने पर 5 स्कूली बच्चे बाहर गिरे, सभी बच्चे सुरक्षित हैं, बड़ा हादसा होने से टला। यूपी के अलीगढ़ में चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, बेकाबू होकर पोल से टकराई बस, बाल बाल बच्चे यात्री, ड्राइवर की मौत। हमीरपुर में नदी में नहाते समय हादसा हुआ, एक ही युवक की मौत हुई है, 2 को बचा लिया गया, सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव की घटना के। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा, मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौत, 8 घायल हुए हैं, जुलूस देखने के लिए छज्जे पर चढ़े हुए थे ये लोग। मुंबई में वाली सीलिंग से व्यक्ति ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या की, 51 साल के भावेश मजेडिया के रूप में पहचान हुई है, आर्थिक तनाव के चलते आत्महत्या की आशंका। ओडिशा के मयूरभंज में कोबरा के बच्चे मिलने से हड़कंप मचा, रिहायशी इलाके में मिले कोबरा के 30 बच्चे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया।
जम्मू कश्मीर में बारामूला के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। पूरी इमारत जलकर राख। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। यूपी के गोंडा में चलती कार में आग। चालक की सूझबूझ से 7 लोगों की जान बची। कार पूरी तरीके से जलकर राख। चंडीगढ़ में मोटर मार्केट में आग लगने से हड़कंप मचा। तेज धमाकों की आवाज से दहला पूरा इलाका। यूपी के कौशाम्बी में बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया एलपीजी से भरा हुआ टैंकर। टक्कर लगते ही टैंकर में भीषण आग भी लगी। हादसे में एक की मौत हुई है। यूपी के मेरठ में चलती बस में अचानक से लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से नीचे उतार लिया गया। आग की भयंकर लपटों में पूरी बस जलकर राख। यूपी के हापुड़ में चलती ट्रक में अचानक से आग लगी। चंद मिनटों में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पहलगाम के लंगनबल में गाड़ी में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जयपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिए पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। घटना के वक्त छोटी चौपड़ में मौजूद थी बड़ी संख्या में भीड़। 21 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर में जारी रहेगा हीट वेव का कहर। आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है अगले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश के आसार। देहरादून में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक बारिश के साथ गिर सकती है बिजली। हिमाचल प्रदेश के शिमला में झमाझम बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। नदी नाले उफान पर आ गए। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना हुई है। लोगों के घरों और दुकानों तक पहुंचा मलबा और पत्थर। यातायात बुरी तरीके से प्रभावित। सिलीगुड़ी में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 10 पर आवाजाही बाधित है। रास्ता साफ करने में जुटा कुआ के प्रशासन। रूट में फंसी हैं कई गाड़ियां। एमपी के देवास में आंधी बारिश की वजह से हादसा हो गया। मकान का छज्जा गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक बच्ची समेत 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के कोरिया में मानसून में देरी से फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों को हो रही है भारी परेशानी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश के लिए कराई गई गधों की शादी। गधों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया गया। शादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा। जम्मू में पुलिस ने अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी तैयारियों का जायजा भी लिया गया। खतरे में ईरान अमेरिका की डील। ईरान में 4 जगहों पर अमेरिका के हमले। जेडी वेंस बोले जैसे को तैसा दिया जाएगा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमला किया। 4 वन-वे ड्रोन से हमले का आरोप लगाया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का पलटवार। आईआरजीसी ने कहा अमेरिकी सेना के कई ठिकानों को निशाने पर लिया गया। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ा तनाव। ईरानी आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सीजफायर के उल्लंघन का अमेरिका पर आरोप लगाया। कहा अमेरिका के लिए यह बनेगा पछतावे की वजह। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसिन रिजाई का बयान। कहा हॉर्मुज की सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। इंश्योरेंस सिस्टम बनाने पर दिया जोर। इजरायल और लेबनान के बीच यूएस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन। नेतन्याहू ने बड़ी जीत बताया। कहा इजरायल दक्षिणी लेबनान में सिक्योरिटी जोन में रहेगा। इजरायल के साथ हुए समझौते के विरोध में हिजबुल्लाह बेरूत की सड़कों पर उतरे समर्थक। कहा यह आत्मसमर्पण का समझौता। इजरायल बिना किसी शर्त के दक्षिणी लेबनान से हटे। हिजबुल्लाह लीडर नईम कासिम ने कहा अमेरिका और इजरायल फिर से आशुरा को दोहरा रहे हैं। कासिम ने कहा संघर्ष की मौजूदा स्थिति को निर्णायक मोड़ पर।
दक्षिणी लेबनान में तबाही, मलबे के बीच दिखी यूनाइटेड नेशंस की गाड़ियां और टैंकर्स। सेंट्रल गजा पर इजरायल का हमला, 3 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने हमले के बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। जॉर्जिया की संसद में पीएम इराकली कोबाखित्जे के स्पीच के दौरान मारपीट हो गई। विपक्ष ने सत्ताधारी दल के सांसदों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिका के यूटा और नेवादा के जंगलों में भयंकर आग लगी। आग की सैटेलाइट इमेजरी सामने आई। फॉरेंसिक सर्विस के फायर फाइटर्स ने आग बुझाई। भारी बारिश से पश्चिमी जापान के कुछ हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं। तूफान मेकला से जापान के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तूफान मेकला का ताइवान में भी असर दिखाई दिया। भारी बारिश से दक्षिणी ताइवान के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने। सरकार ने स्कूलों को बंद किया।